गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम टू योर ओन चैनल टेक्निकल यूकेएम। और आज आप लोग का जो वीडियो बनेगा वो बनेगा कि जनरली हम लोग कॉपी जो बनाते हैं प्रैक्टिकल का, वो कॉपी को कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, कॉपी को तैयार करने का एक रूल है, एक रेगुलेशन है कि किस कायदे से हमको कॉपी तैयार करना पड़ता है। तो वही आज दिखाएंगे शॉर्ट डेमो। ठीक है, इससे आप लोग बहुत ही कुछ समझ सकते हैं। और अगर इसको देख के थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे या तो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को कॉपी कैसे बनाया जाता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज बताएंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी हम लोग तैयार कैसे करते हैं। 10th 12th या तो ग्रेजुएशन जो भी हम लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं या डिप्लोमा बीटेक, तो कॉपी हम लोग ज़रूर तैयार करते हैं। प्रैक्टिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं कि कॉपी को सबसे पहले आप कॉपी लेते हैं तो इस तरह का कॉपी मिलता है। ठीक है, आप कॉपी ले लिए। कॉपी लेने के बाद सबसे पहला पेज जो आपको मिलता है सर्टिफिकेट पेज मिलता है, जहाँ पे आपको नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, क्लास लिखना होता है, एग्जामिनेशन नंबर लिखना होता है। ठीक है, आगे जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह भरा जाता है, सिग्नेचर वगैरह प्रिंसिपल इंचार्ज जो भी है वो करते हैं। आपका कॉपी जब चेक होता है तो आपको जनरली ये 4 चीज़ लिखना होता है। ठीक है, नाम, रोल नंबर, क्लास एंड एग्जामिनेशन। इसके बाद जैसे हम लोग आगे आते हैं तो आपको मिलता है इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज में क्या है कि पहला देखिए आप क्या है कि नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है। तो एक्सपेरिमेंट का जो भी नाम रहेगा उसको हम लोग लिखते हैं। फिर पेज नंबर है, तो पेज नंबर 1 तो जो भी पेज हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए। फिर डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, जिस डेट को आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर आपका डेट ऑफ सबमिशन है, जिस डेट को आप एक्सपेरिमेंट सबमिट करते हैं। तो इतना चीज़ आपके लिए काम में है। ठीक है, उसके बाद रिमार्क्स, ये आपका जो क्लास टीचर रहेगा या तो जो भी आपका लैब इंचार्ज रहेगा उनका काम है। फिर आगे हम लोग आते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल हम लोग कॉपी अंदर से में कैसे तैयार करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि इस तरह से आप लोग को एक्सपेरिमेंट तैयार करना होता है। जैसे ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 जो भी रहे अपना ले दीजिएगा। फिर हम लोग लिखते हैं एम। एम में जो लिखते हैं वही आपका एक्सपेरिमेंट नाम हुआ। जो भी नाम लिखना है इंडेक्स में इसी को उठा के लिखना है, पूरा एक्सपेरिमेंट जितना भी नाम है। ठीक है, तो पहला टर्म क्या लिखते हैं हम लोग, एम लिखते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड लिखते हैं, मतलब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए। फिर हम लोग लिखते हैं थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या जस्ट एम है, इसके ऑपोजिट साइड में होता है फिगर। ठीक है, तो जो भी फिगर होगा, जितना भी फिगर होगा यहाँ पे हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे कि एम के जस्ट ऑपोजिट साइड में वाइट पेज में। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ से थ्योरी हो, एम हो गया, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हो गया, थ्योरी हो गया। फिर आगे आते हैं तो आगे देखिए आपको क्या मिलेगा कि प्रोसीजर मिलेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर के जस्ट बाद में लिखा जाता है आपका क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो प्रोसीजर यहाँ से यहाँ पे आपका आ गया, तो हम लोग इसको अपोजिट साइड में लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। अदरवाइज प्रोसीजर के नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं, रूल पेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रोसीजर के बाद रूल पेज में भी हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद कैलकुलेशन के बाद होता है आपका रिजल्ट, देन आगे प्रिकॉशन। बहुत सारा ऐसा प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपका क्या मिलता है, कंक्लूजन मिलता है, ग्राफ मिलता है प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो जिस तरह का प्रैक्टिकल रहेगा वो अलग अलग अपना लिखना पड़ता है। तो एक रूल होता है लिखने का प्रैक्टिकल जनरली यही क्या क्या कि सबसे पहले देखिए ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड लिखे, एम लिखेंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट टर्म एम है। ठीक है, देख लीजिए आप सही से, एम हो गया। फिर दूसरा क्या है, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ना, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। फिर आपका थ्योरी, फिर आगे आ जाते हैं थ्योरी के बाद क्या आ जाता है, प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट, प्रिकॉशन। इसको हम लोग रूल पेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यहीं तक आप लोगों को लिखना होता है। बहुत सारा प्रैक्टिकल होता है कि सोर्स ऑफ एरर लिखा जाता है, कंक्लूजन लिखा जाता है। तो जिस टाइप का प्रैक्टिकल होगा, लेकिन आपका सेम लिखने का तरीका यही रहेगा। प्रोसीजर के बाद थोड़ा चेंज होता है, जैसे किसी में कंक्लूजन होगा रिजल्ट के बदले में। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे, इसमें थोड़ा सा भी समझे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।